अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बहुत ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। रूहानी वज़ाइफ चैनल की तरफ से तमाम व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपना चैनल रूहानी वज़ाइफ के साथ आपकी खिदमत में एक नया रूहानी वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुई हूँ। मेरा आज का रूहानी वजीफ़ा 10 मुहर्रम से पहले का रूहानी वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा उनके लिए है जो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हैं और इसके अलावा वो कोई भी हाजत चाहते हैं कि हमारी ये हाजत पूरी हो जाए, या वो कामयाबी चाहते हैं कि हर किसी काम में, तो वो ये वजीफ़ा कर लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उन्हें बहुत जल्द कामयाबी नसीब हो जाएगी। तो आपने ये वजीफ़ा ज़रूर करना है। इस वजीफ़े में बिल्कुल भी आपने गफलत से काम नहीं लेना। ये वजीफ़ा बहुत ही ज़्यादा कारआमद और मुजर्रब वजीफ़ा है। 10 मुहर्रम से पहले ये वजीफ़ा कर लें। इंशाअल्लाह आपकी हर बीमारी, हर हाजत पूरी हो जाएगी और हर चीज़ में आपको कामयाबी मिल जाएगी। तो अपना वजीफ़ा बताने से पहले मैं नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश करती हूँ कि मेरा चैनल रूहानी वज़ाइफ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। व्यूवर्स, हम कुरान और सुन्नत के लिहाज से रूहानी वज़ाइफ चैनल में नए वज़ाइफ लाते हैं। कोई भी वजीफ़ा ख़ुद से घड़ा हुआ नहीं होता। जितने भी वज़ाइफ होते हैं वो कुरान और सुन्नत के लिहाज से होते हैं। आप लोग इन वज़ाइफ पर अमल किया करें। इन वज़ाइफ से बहुत कुछ इंसानों को हासिल हो जाता है। बाज़ औक़ात हम करोड़ों रुपए भी लगा दें तो हमारा वो काम नहीं होता, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के नाम में, आपके कलाम में इतनी बरकत है कि अगर वो कलाम पढ़ा जाए तो उस कलाम की बरकत से फ्री में हमारा वो मसाला हल हो जाता है, वो बीमारी दूर हो जाती है जो बड़े बड़े डॉक्टर्स नहीं कर सकते, या हम करोड़ों रुपए लगाकर भी, रिश्वत देकर भी वो काम नहीं करवा सकते। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का एक इसमें गिरामी या उसका कलाम वो काम हमारा दुरुस्त कर देता है। तो अपना वजीफ़ा बताऊंगी उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अल्लाह तबारक व तआला के नाम की तस्बीह को अपनी ज़िंदगी का पैकर बना लें, क्योंकि उसकी तस्बीह बयान करने से हमारा ईमान दुरुस्त हो जाता है, बेहदो हिसाब नेकियां मिलती हैं। तो मुहर्रम का बाबरकत और मुबारक महीना है। 7 मुहर्रमुल हराम से ही मैदान करबला वालों पर मुसीबतें शुरू हो गई थीं। तो इन दिनों में आप क्या करें कि कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाहु का ज़िक्र करें, कसरत से पढ़ें। जब ज़्यादा हो जाए तो आप इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मैदान करबला में जितने भी शहीद हुए उन पर आप साले सवाब कर दें। तो कलमा तैयबा पढ़ने की और भी बहुत ज़्यादा फ़जीलतें और बरकतें हैं, जैसा कि शहनशाह बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुनासब से अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाहु है और सबसे अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। तो अगर ला इलाहा इल्लल्लाहु पढ़ा जाए तो आसमान के 70 दरवाज़े जितने भी हैं वो खोल दिए जाते हैं। कि नूर के पैकर तमाम नबियों के सरवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिस बंदे ने इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाहु कहा तो आसमानों के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, यहाँ तक कि वो अर्श तक पहुँच जाता है, जबकि कबीरा गुनाहों से वो बचता रहता हो। तो बहुत ही ज़्यादा कलमा तैयबा की फ़जीलत है। आप लोग भी कलमा तैयबा ज़रूर पढ़ा करें और आपने इस महीने में तो कसरत से पढ़ना है ताकि मैदान करबला में जितने भी शहीद हुए उनको आप एसाले सवाब कर सकें। इसके अलावा जो है वो सबसे बड़ी घबराहट वग़ैरह है, उससे अमन में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए हदीस में चंद ऐसे लोगों का जिक्र किया गया है जो क़यामत के दिन सबसे बड़ी घबराहट से अमन में रहेंगे। तरगीब के लिए मैं आपके सामने चंद 5 खुशनसीब अफराद का जिक्र करती हूँ कि एक शहीद हज़रत मक़दाम बिन मादी करब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला की बारगाह में
शहीद के लिए 6 खसलतें हैं कि खून का पहला कतरा गिरते ही उसकी बख्शिश हो जाती है, जन्नत में अपना ठिकाना देख लेता है और कब्र के आज़ाब से महफूज रहता है, सबसे बड़ी घबराहट से अमन में रहेगा, इसके सर पर इज़्ज़त व वक़ार का ताज रखा जाएगा और जिसका एक याकूत दुनिया व माफिया से बेहतर होगा। बड़ी आँखों वाली 72 हूरें इसके निकाह में दी जाएंगी और इसके 70 रिश्तेदारों के हक़ में इसकी शफ़ाअत कबूल की जाएगी। इसके अलावा रज़ाए इलाही के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले, चुनाचे हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ना अम्बिया हैं ना शुहदा, इनके लिए क़यामत के दिन नूर के मिंबर रखे जाएंगे, उनके चेहरे भी नूरानी होंगे, वो क़यामत के दिन सबसे बड़ी घबराहट से महफूज होंगे। एक शख्स ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन लोग हैं? इरशाद फरमाया, वो मुख्तलिफ़ कबीलों से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे लोग होंगे जो एक दूसरे से अल्लाह ताला की खातिर मोहब्बत रखते हैं। तो हमें भी एक दूसरे से मोहब्बत रखनी चाहिए। जिस तरह अब देखें कि हमें अपने बड़ों से मोहब्बत, अपने मोहल्ले वालों से, गरीबों से, मोहताजों से, मस्कीनों से अगर हम मोहब्बत रखेंगे तो देखें किस कदर फ़जीलतें और बरकतें उस बंदे के लिए हैं। इसके अलावा वो ग़ुलाम जो अल्लाह ताला का हक़ और अपने आकाओं का हक़ अच्छे तरीके से अदा करता है, वो शख्स जो अल्लाह ताला की रज़ा चाहते हुए लोगों को 5 नमाज़ों की तरफ अज़ान देकर बुलाता है, उसकी भी ताज़ीम करनी चाहिए। कि देखें कि हमें हमारे इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने क्या दर्स दिया, सब्र का दर्स दिया। आप इस कदर सदका व खैरात करने वाले थे कि कभी भी साइल को अपने घर से खाली हाथ ना लौटाया करते थे। तो सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत पर तमाम मुसलमानों को गमगीन होना चाहिए कि बेशक आप मुसलमानों के सरदार उलमा व सहाबा में से थे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अफजल तरीन बेटी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के फ़र्ज़ंदे अर्जुमन थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आबद, बहादुर और सखी थे और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद गिरामी जो आपसे अफजल थे शहीद हुए, लेकिन हमें उनकी शहादत पर अफसोस नहीं करना चाहिए। हज़रत उमर पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शहीद हुए जो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से भी अफजल थे, मगर लोगों ने इनके अयाम शहादत को अफसोस का दिन बना दिया है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह से हमें अफसोस ज़रूर करना चाहिए, आंसू ज़रूर बहाने चाहिए, लेकिन इतना भी ज़्यादा दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि शहीद जो होता है वो ज़िंदा होता है और अपनी कब्रों में अपना रिज़्क़ पा रहा होता है। इसके अलावा जो मैं आपके सामने वजीफ़ा लेकर आई हूँ, अब उस वजीफ़े की तरफ भी आते हैं कि आपने जो मैं आपको वजीफ़ा बताऊँगी, आपने 10 मुहर्रमुल हराम से पहले ये वजीफ़ा कर लेना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी हर बीमारी दूर हो जाएगी, हर हाजत पूरी हो जाएगी। बहुत ही कामयाब और मुजर्रब वजीफ़ा है। आपने ये ज़रूर करना है कि आप आज जैसे कि 6 मुहर्रमुल हराम है, तो आपने आज से ही ये वजीफ़ा शुरू कर देना है। आपने कोशिश करनी है कि फ़जर की नमाज़ के बाद आप लोग ये वजीफ़ा करें। अगर ना कर सकें तो मग़रिब की नमाज़ के बाद का ये वजीफ़ा है कि आपने नमाज़ अदा करने के बाद 2 रकत आपने नफ़ल अदा करने हैं। 2 रकत नफ़ल आपने किस तरह से अदा करने हैं कि हर रकत में सूरह फ़ातिहा के बाद आपने 15 मरतबा सूरह इख़लास पढ़नी है। सूरह इख़लास पढ़ के 2 रकत अदा करने के बाद आपने सलाम फेरने के बाद वहीं जाए नमाज पर बैठकर 1 मरतबा सूरह रहमान की तलावत करनी है। 1 मरतबा सिर्फ़ आपने सूरह रहमान की तलावत करनी है। बहुत ही फ़जीलतों और बरकतों वाली ये सूरत है। इस सूरत की ऐसी बरकतें हैं कि इसके बारे में भी एक आपको हदीस मुबारका सुनाती चलूँ कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमाने आली शान है कि सूरह रहमान के पढ़ने वाले को ज़मीनों आसमान के फ़रिश्ते पुकारेंगे, ज़मीनों आसमान के फ़रिश्ते पुकारेंगे। इसके अलावा इस की बहुत ज़्यादा फ़जीलतें हैं कि सूरह रहमान को
11 मरतबा पढ़ने से हर मकसद पूरा हो जाता है। नीज़ इस सूरत को लिख कर और धोकर तिली की बीमारी या मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियां हैं इसके मरीज़ को अगर पिलाया जाए तो बहुत ज़्यादा मुफीद है, उस मरीज़ को सेहत नसीब होती है। तो आपने क्या करना है कि 2 रकत नफल पढ़ने के बाद 1 मरतबा सूरह रहमान पढ़नी है और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मुहर्रम के का वासिता देकर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है अपने लिए, अपने अजीज़ व अकारब के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने वालिदैन के लिए। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको आपकी हर बीमारी दूर हो जाएगी और आपकी हर हाजत जो है वो पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का रूहानी वजीफ़ा आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से मज़ीद रूहानी वज़ाइफ़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ़ ज़रूर ज्वाइन करें और दूसरे बहन भाइयों को भी ज्वाइन करवाएं ताकि आप भी इस कार खैर में हिस्सा ले सकें। तो इसके अलावा किसी ने अगर इस्तिखारा वगैरह करवाना है तो कमेंट में हमें अपनी वालिदा का नाम मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने दुआ वगैरह करवानी है तो अपना नाम हमें कमेंट में मैसेज कर दें और लाइक के बटन को दबाना हरगिज़ ना भूलें। जो हज़रत इमाम हुसैन से मोहब्बत नहीं करता वो ही अनलाइक का बटन दबाएगा और जो इमाम हुसैन से मोहब्बत रखता है वो लाइक का बटन दबाएगा। तो मिलते हैं अगले वजीफ़े के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।